दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम सिंपल दो चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि अगले हफ्ते बाज़ार किस लेवल तक जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा कि कौन कौन सी खबरें अभी मार्केट में आ रही है, किस कंपनी के रिजल्ट आए हैं और उसका मार्केट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये दो चीज़ें क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 वीक का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कराने में बहुत बड़ी मदद कर देता है, ठीक है। तो पिछले एक हफ्ते में बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है, वो भी ज़बरदस्त। कहाँ पर थी बैंक निफ्टी? लगभग 52,500 के लेवल पर ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पर 50,700 पर आ चुकी हैं। 52,500 से लेकर के 50,700, ठीक है। 1,500 और 1,700 पॉइंट नीचे गिर चुकी है टोटल मिलाकर दोस्तों। तो क्या गिरावट और भी आएगी या फिर यहाँ यहीं से रिकवर ले लेगी, अपसाइड मोमेंटम में आएगी? इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर के लेवल पर एक शूटिंग स्टार बनी। जब मार्केट शुरुआत में अपसाइड मोमेंटम में गई तो ऊपर के लेवल पर एक शूटिंग स्टार बन गई, और शूटिंग स्टार मार्केट की महारानी होती है। जब भी टॉप पर बनती है दोस्तों तो सिर्फ मार्केट को आदेश देती है और उसके बाद मार्केट गिरना ऑटोमेटिक शुरू कर देती है। तो मार्केट ने यहाँ पर गिरना शुरू कर दिया। फिर मार्केट यहाँ पर ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर, जो मैंने लाइन खींची है ना, इस लेवल तक नहीं आ पाई, चेंज ऑफ करेक्टर तक नहीं आ पाई और यहीं से रिवर्स लेकर के इस कैंडल की हाफ पॉइंट तक चली गई, ठीक है। और हाफ पॉइंट से अगर रिजेक्शन ले ले मार्केट, रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे गिरने लगे तो गिरावट कितनी आएगी? जितनी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है उतनी ही गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, फिर से सुनो, कि जितनी गिरावट यहाँ पर आई है उतनी ही गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर मार्केट 50% एरिया पर जाकर के नीचे गिर जाए। तो वैसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। 50% एरिया के पास चली गई थी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन होकर के नीचे गिर गई, रिजेक्ट होकर, ठीक है। मैं एक बार आपको ट्रेड लाइन लगा करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको मैं ये ला के दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट में गिरावट आई और लगभग यहाँ तक गिरी मार्केट, ठीक है। और अब जो मार्केट गिर रही है इसी एडजेक्ट पॉइंट से थोड़ा सा और मैं नीचे करना चाहूँगा इसे, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये गिरावट है आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आनी चाहिए। अभी ट्रैवल कर रही है 50,787 के लेवल पर। देखो अब ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए मैं हमेशा हाफ टारगेट लेकर चलता हूँ, ठीक। तो हाफ टारगेट के अनुसार अगर हम देखें तो इसके लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आया तो 0.50% एरिया ये पड़ेगा यहाँ पर। 50% एरिया ये वाला, ये देखो, और ये पड़ रहा है एडजेक्ट 51,000 के आसपास। ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फिर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ मेरे ख्याल से बहुत ही कम समझ में आएगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 51,000, और जब तक 51,000 के लेवल को पार नहीं करेगी मार्केट, यहाँ पर सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। वैसे तो 51,000 के नीचे मैंने आपको बता ही दिया था कि तकड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल नेगेटिव है तो संकेत अभी भी नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपना पहला टारगेट डाउन साइड की तरफ कौन सा रहेगा? अपना पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ है, ये होगा दोस्तों 50,000 का लेवल, क्योंकि हाल फिलहाल मार्केट नेगेटिव चल रही है, इस लेवल के नीचे है तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो मैं जितना ये हाफ पॉइंट बचा हुआ ना उसका भी हाफ पॉइंट यूज करूँगा मैं, और हाफ पॉइंट लगभग पड़ेगा ये लगभग 50,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 50,000 से थोड़ा सा ऊपर है ये, कौन सा लेवल है ये?
ये मानिए चलो 50,100 का लेवल होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल हाल फिलहाल ये है दोस्तों, 50,100 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी यही है। आपको करना क्या है एज ए ट्रेडर, मार्केट अगर थोड़ा मोटा पुल बैक दिखाए और 51,000 के ऊपर ना जाए, वापस रिजेक्ट करके डाउन साइड की तरफ आ जाए, तो जैसे ही जो बॉडी है ना, ये बॉडी इस लेवल के नीचे हम फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर 50,250 के नीचे भी हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं, और फिर 50,100 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल बैठेगा। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल यही है। यहीं से फिर मार्केट वापस उठना शुरू कर देगी। अगर थोड़ा मोटा पॉजिटिव होने के बाद दोबारा नीचे गिरे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठना शुरू कर देगी दोस्तों। तो 50 मैं लॉजिक के अनुसार बता देता हूँ। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पड़ेगा ऊपर की तरफ 51,000, अगर ये वापस तोड़ देती है तो 50,700 का पहला सपोर्ट लेवल। ठीक है, दूसरा 50,250, काफ़ी डाउन पड़ेगा लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 50,100 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, तीसरा सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये है 3 इम्पोर्टेंट लेवल दोस्तों। और वापस मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो इस लेवल से ही रिजेक्ट होकर के अपसाइड मोमेंटम में भागेगी। ठीक है, विद स्ट्रेटजी विद लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाए कि 51,4 के लेवल को, हाफ पॉइंट को अगर रिकवर कर दे, तो इसका हाफ पॉइंट फिर से यहाँ पर पड़ेगा बॉडी के अनुसार 51,400 पर। ठीक है, तो ये जो बॉक्स रहेगा हमारे लिए ये फिर प्रॉफिट वाला होगा। यहाँ पर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, स्कैल्पिंग के तौर पर प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और जैसे ये लेवल क्रॉस होगा इसके बाद डायरेक्ट 52,250 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ जाएगा दोस्तों। और हाल फिलहाल थोड़ा सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रैटर्जी के अनुसार भी बता दिया और लेवल्स भी ड्रा करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बता देता हूँ कि खबरें कौन कौन सी आ रही है। ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी एनालाइजर के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, पिन हुआ मिलेगा, तो वहाँ से सीधा आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं हर रोज़ न्यूज़ वगैरह स्टॉक से संबंधित कोई न्यूज़ हो, ठीक है, कोई पर्सनल चीज़ डालनी हो तो वो मैं यहीं पर अपलोड करता रहता हूँ। व्यूअर्स की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, न्यूज़ की बात कर लेते हैं। फाइनली आईसीआईसी बैंक का Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आया है, लेकिन अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर है। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अनुमान से थोड़ा सा वीक है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आप समझो। और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ डाली हुई है कि किस किस कंपनियों के आज के दिन रिजल्ट आए हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, और आरईसी लिमिटेड के, येस बैंक के, आईडीएफसी के, जेके सीमेंट, इन सब कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आए हैं, रिलायंस पावर के। ठीक है, ये आप सब देख सकती हो। ठीक, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट अभी नेगेटिव चल रही है। डाउ जोन्स 260 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, इसमें 260 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक, अभी 2 दिन की तो छुट्टी रहेगी, क्योंकि जब शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग हुई थी तो 250 पॉइंट नीचे गिर कर हुई है। S&P 500 सिर्फ 1 पॉइंट माइनस में है, नैस्डैक 103 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर भी हमें उस हिसाब से पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, एशियन मार्केट को देखो, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी को मैं हमेशा बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी पर जरूर ध्यान रखो। गिफ्ट निफ्टी 61 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सोमवार को जब मार्केट ओपन होगी तो नेगेटिविटी के साथ शुरुआत कर सकती है। उसके बाद अगर आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट को मार्केट पॉजिटिव लेती है तो थोड़ा मोटा वापस अपसाइड मोमेंटम में पुल बैक दिखा सकती है, या फिर थोड़ा साइडवेज हो सकती है नेगेटिव ओपन होने के बाद। ठीक है, और जापान के निकाई को देखोगे तो ये भी 230 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। तो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी न्यूज़ की बात। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा कोई और न्यूज़ नहीं है। बस इतनी न्यूज़ है दोस्तों कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है,
अगर कोई फिक्स बात बन जाती है, युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, तो इसका असर हमें 101% मार्केट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, इससे संबंधित अगर कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई दोस्तों, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने FIDI डाटा को ओपन किया हुआ है और मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है FII वालों का, यानी कि पिछले एक महीने में, यानी कि अक्टूबर के महीने में लगभग 1,02,42 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेचा है। 6.3% इन्होंने माल बेच दिया है दोस्तों। उससे पहले सितंबर में इन्होंने माल खरीदा था, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में भाग रही थी, आपको पता ही है इस चीज़ का। और उससे पहले जब इन्होंने माल बेचा था तो मार्केट नीचे गिर रही थी। ज़्यादातर मार्केट इन्हीं के हिसाब से रिएक्ट भी करती है दोस्तों, क्योंकि टॉप के एनालिसिस बैठे होते हैं मार्केट में, धाकड़ पैसा लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, और निकालते हैं तब मार्केट भी उसी हिसाब से रिएक्ट भी करती है। ठीक है, और DI की बात करें तो DI ने यहाँ पर कितनी खरीदारी की देख लेते हैं एक बार। DI ने लगभग 97,090 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, सिर्फ 97,000 की। और इन्होंने एक बार FII वालों को भी देख लेते हैं, हो जाए ओपन यार। FII वालों ने 1,02,42 करोड़ रुपए का माल बेचा है और उन्होंने 99,000 के आसपास, 97,000 के आसपास माल खरीदा है। तो ऑल ओवर थोड़ा मोटा चेंज है दोस्तों। ठीक है, लेकिन FII को देखोगे तो दोस्तों देखो यहाँ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं हमें। ओके, अगर आप FII के अगेंस्ट में चलोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट्स के साथ अपडेट रहो, टेक्निकल चार्ट को देखो, एनालिसिस करो और उसके हिसाब से ट्रेड में चलो दोस्तों, और अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके मार्केट से बाहर हो जाओ। तो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। फाइनली दोस्तों निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, हमें धाकड़ गिरावट आई है। और यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी का चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला है, 24,000 के आसपास है, अभी 180 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो जैसे इस लेवल को ब्रीच करेगी, बॉडी को तो इसने ब्रीच कर दिया है, सेंटीमेंट वैसे तो नेगेटिव हो ही चुके हैं। देखो जब भी मार्केट इस प्रकार से, जहाँ से मार्केट उठी थी, यहीं से उठी थी, यहीं से डिप ली थी मार्केट ने और अपसाइड मोमेंटम में चली गई, इसका मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंडी है। और अगर मार्केट डाउन साइड आए, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में गिरावट आ रही है, लेकिन जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर दे, जहाँ से मार्केट उठी थी उसके नीचे आ जाए, तो फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेंड हो जाता है मार्केट का, अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। इसीलिए यूज करते हैं CH का, चेंज ऑफ करेक्टर का, यानी कि यहाँ पर मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर लेती है। जो पहले पॉजिटिव चल रही थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाल फिलहाल सेंटीमेंट नेगेटिव है, बिगड़े हुए हैं। 24,000 के नीचे जाने के बाद अगला जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा दोस्तों, मार्केट कहाँ से उठी है, मार्केट उठी है दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से लगभग यहाँ से ऐसे गई, अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला रहेगा। ठीक है, 23,200 का हाल फिलहाल 24,180 पर ट्रेवल कर रही है। तो इसके भी हाफ पॉइंट को मैं नोट कराना चाहूँगा आप सभी के लिए। तो हाफ पॉइंट हमारे लिए पड़ेगा 23,700 का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये लेवल क्रॉस करेगी मार्केट, 24,000 के लेवल को क्रॉस करेगी, 23,700 का अगला टारगेट हो जाएगा, यानी कि 300 पॉइंट हमारे पास फिर से होंगे। ठीक है, ये तो बात थी जब 24,000 के लेवल को ब्रीच कर दे, चेंज ऑफ करेक्टर को डाउन साइड में क्रैक कर दे। बात करते हैं अगर मार्केट इसको क्रैक नहीं करती है, यहीं से अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती है, तो यहाँ पर हमारे लिए दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हाफ पॉइंट है, हाफ पॉइंट लगभग पड़ेगा ये 24,500 के आसपास। ठीक है, तो 24,500 तक का पहला टारगेट है। इसी के बीच में अगर फ्लैक्चुएशन करे, दोबारा अगर वापस नीचे आ जाए, इस बार फिर हमें धाकड़ गिरावट देखने को मिलेगी। समझ जाओ मेरे कहने का मतलब क्या है, कि जो मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी है, अगर मार्केट 24,500 तक पुल बैक दिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, अगर दोबारा ये ब्रीच कर देगी डाउन साइड की तरफ है, तो और भी सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा, फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई है। 24,100 के नीचे निकलते, 24,000 के नीचे निकलते फिर 500-400 पॉइंटों का मूवमेंट रहेगा। और अगर यहाँ पर ऊपर की साइड ब्रीच कर देती है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव होने के बाद 24,000, 25,000
जी हाँ दोस्तों, 25,000 का टारगेट बैठ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो हाल फिलहाल सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, इंडिकेटर की डायरेक्शन भी नेगेटिव है, थोड़ा मोटा पुल बैक दिखाती है, तो ये मत समझ जाना कि मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है, नहीं दोस्तों, अभी भी सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। ठीक है, चलो आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, जब मार्केट लगातार अपसाइड मोमेंटम में जा रही हो, हरी कैंडल से लगातार बन रही हो, ठीक है, फिर एक लाल कैंडल साइड में बन जाए, 2-3 कैंडल साइड में बन जाए, और फिर अपसाइड मोमेंटम में वापस चली जाए। ये देखो पैटर्न आपको समझाता हूँ। मार्केट ऐसे गई, फिर थोड़ी साइडवेज हुई, फिर ऐसे चली गई 1 वे में, गिरेगी ज़बरदस्त फिर। ये पैटर्न आप नोट कर सकते हो, सेम डिट्टो पैटर्न यही बना हुआ है, ये देख सकते हो साफ साफ। ऐसे गई साइडवेज हुई, ऐसे गई धाकड़ नीचे गिर गई। ठीक है, और ये पैटर्न है इसका 1 वीक के टाइम फ्रेम में, जो कि नेगेटिविटी को दर्शाता है, आप सबको पता ही इस चीज़ का। ठीक है, बॉटम पर बनता है, वो सॉरी टॉप पर बनता है और मार्केट को नेगेटिव कर देता है। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटर्जी है मार्केट के अंदर, ठीक है, मैं बहुत सारी स्ट्रैटर्जी का यूज़ करता हूँ एनालिसिस करते समय, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट में बढ़ती रहेगी स्ट्रैटर्जी मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी मैंने हर रोज़ कुछ ना कुछ स्ट्रैटर्जी का जिक्र आपके सामने किए ही हुए हैं। निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम हो, चाहे फिर वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम हो, हर रोज़ एनालिसिस के अंदर आपको कोई ना कोई स्ट्रैटर्जी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अपना हर रोज़ एनालिसिस देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको पता ही है, कुछ नए व्यूअर्स पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ पुराने व्यूअर्स तो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है, और जो नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे पता लग जाएगा वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, थोड़ा मोटा पुल बैक आए तो ये मत समझना कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है, नहीं दोस्तों, अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।